जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपनी रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। सिय लखन जय विधि सुख लही, सोई रघुनाथ करी सोई करी। कही पुरातन कथा कहानी, सुनी लखनऊ सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी और तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब रामू अवध सुनी कर ही, तब तब बारी बिलोचन बरही। सुमीरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सीलू सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर जाता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीर जो धरही को समय विचारी। लखी सिय लखनऊ बिकल होई जाई, जिमी पुरुष ही अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र और प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर न चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनी सुखू लही लखनऊ अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं। उन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमी बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी परनकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। सेव ही लखनऊ सिय रघुबीर ही, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी और सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बस ही सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिनी आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरेऊ निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखी आई। मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कही न जाए जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरी धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशी है हिन ही हाई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए वह व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी आए थे गए थे देख कर ही निनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरही न पीही, जलू मोच ही लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। वीर न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बह रहा है। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दशा को देखकर
सब निषाद व्याकुल हो गए। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।